हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो हमारे जीवन में एक पुराना अध्याय फिर से खुल चुका है। पानी भर भर के काम चल रहा है। बृहस्पतिवार शाम से ही जो है ये काम चल रहा है। मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह टब में मैंने पानी भर के रखा है और यहाँ मैं चाय बैठाई हूँ और चाय बैठने के साथ ही हमारा इन्वर्टर भी डीप दे देता है। तो बस इस तरह की विषम परिस्थितियों से मैं इस समय जूझ रही हूँ। जैसे ही मेरे मोबाइल में नेट आना शुरू हुआ, मैंने कुछ फ्रेंड का सपोर्ट करना स्टार्ट ही किया था शुक्रवार रात में, और उसके बाद ही जो है वैसे ही इन्वर्टर ने डीप दिया और कुछ देर बाद जो है नेट की भी कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई हमारे यहाँ से। तो बस इस तरह की विषम परिस्थितियों में एक चाय ही सहारा था मेरा। सॉरी दोस्तों, ये सीज़न का असर है और लग रहा है कि इस बार पूरे सीज़न मेरे साथ ही रहेगा। यहाँ मैं बाहर वाले रूम में आई थी और आपको दिखा रही थी, देख लीजिए अंधेरा, कहीं ना कोई लाइट नहीं जल रही है। पिछले 36 घंटों से हमारे यहाँ लाइट नहीं है। बृहस्पतिवार रात को 8 बजे से लाइट कटी और आज जो है शनिवार को सुबह के 6 बज रहे हैं। कल रात से इन्वर्टर ने भी डीप दे दिया है। तो बस मोमबत्ती के सहारे सारे काम हो जा रहे हैं। बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं। के 9 बजने वाले हैं अभी और लाइट अभी तक नहीं आई है। ये रही हमारे किचन की कंडीशन, आज हुई पड़ी है। यहाँ पानी भर के रखा है। पिछले दौर में हम लोग चले गए हैं। बच्चे स्कूल गए हुए हैं, स्कूल भेजना ज़रूरी था उनका। क्या व्लॉग बनाऊँ, क्या दिखाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सारे जैसे बुद्धि जो है बंद हुई पड़ी हुई है। ये एक दिन का नहीं है। ये मैंने आपसे बताया बृहस्पतिवार रात के समय 8 बजे लाइट चली गई थी। बिजली वाले हड़ताल पर हैं और उन्होंने कुछ क्षेत्रों में लाइट दे रखी है, सिविल लाइन्स वगैरह में। हमारा क्षेत्र उन्होंने छोड़ दिया है और बहुत परेशानी हो रही है। ज़्यादा दिक्कत पानी और लाइट से ही सारा काम जुड़ा हुआ है। मेरा सारा सिस्टम ही रुक गया है। मेरा क्या, हम सभी का रुका हुआ है। कल तो बच्चों को मैंने स्कूल नहीं भेजा था क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं था। और ये था कि रात में उम्मीद, पता भी नहीं था कि हड़ताल ये लोग का इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा और ये लोग एकदम लाइट नहीं देंगे। तो कल तो स्कूल नहीं गया था, पर आज मैंने भेजा। आज शनिवार है और दिन शनिवार है और डेट जो है आपका 3 दिसंबर है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। बच्चों को आलू का पराठा सिर्फ बना के दिया है और मैं आपको पानी दिखाती हूँ। ये देखिए कल का पानी है, कितना गंदा आ रहा है। ये पानी बैठ जाता है, जब इसका बालू नीचे बैठ जाता है तब बाकी सब काम होते हैं। ये पानी ला ला के धोने वाला काम हो रहा है, एकदम जैसे पहली लाइफ थी जब इन्वर्टर हमारे यहाँ नहीं लगा था, तब यही कंडीशन होती थी। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए मैं आगे 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 क्या बनाती हूँ। अभी तो सिर्फ नाश्ते की तैयारी की है। आलू का पराठा मैंने बच्चों को दिया था, वही नाश्ते में हमारे भी रहेगा। और तो चलिए मैं कुछ देर बाद आपसे मिलती हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। और इच्छा तो बिल्कुल नहीं हो रही है कि कुछ बनाऊँ। टाइम 12:30 हो गए हैं और पिछले बृहस्पतिवार रात से लाइट गई हुई है। घर एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है। ना मेरी झाड़ू करने की इच्छा हो रही है, ना पोछा करने की। मोमबत्ती जला जला कर कितना काम करूँ और कितना अपने आप को मोटिवेट करूँ, मैं ही जान रही हूँ। चलिए टाइम, अब हनुमान जी के विश्राम का समय हो गया है। राम राम हनुमान जी, जल्दी इस संकट से निकालिए हम लोगों को। अब क्या है मैं वीडियो बनाऊं, मेरी तो कंघी तक करने की इच्छा नहीं हो रही है। सुबह से नहा धो के पूजा पाठ हो चुका है, तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या ब्लॉग बनाऊं और कैसे क्या बनाऊं। बहुत दिनों बाद ये सब चीज़ें, परिस्थितियाँ हम लोग फेस कर रहे हैं। घर में एकदम अंधेरा हुआ पड़ा है, किल्विश का साम्राज्य पसरा हुआ है एकदम से। और आज से ही नहीं, कल से बदतर स्थिति ये होगी कि कल रात से इन्वर्टर डीप दे दिया है। और जो भी मतलब इतना था कि हाँ चलो कम से कम लाइट तो जल रही है ना, अब वो भी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। और बैटरी जो है, मैं भी वीडियो बना रही हूँ, इस समय मेरी बैटरी 20% पर है। देखिए क्या होता। जनरेटर का चार्ज बहुत हाई हो गया है क्योंकि डिमांड बढ़ गई है अचानक और लगन का सीज़न भी चल रहा है। तो इस वजह से जो उन्होंने बहुत ज़्यादा ही अपना डिमांड कर लिया है, जो कि हमारे बजट से बाहर जा रहा है। मेरे ख्याल से एक घंटे का वो 5,000 रुपये मांग रहे हैं। तो वो तो हमारे बस के बाहर की बात हो गई क्योंकि 1 घंटे में ना तो क्या नाम है बैटरी चार्ज होगी हमारी,
और ना ही जो है क्या नाम है, सिंटेक्स से पानी भर जाएगा पर बैटरी चार्ज नहीं होगी, और इन्वर्टर चार्ज नहीं होगा तो फिर फ़ायदा क्या है। यहाँ तो आना ही बेकार है, पीछे आप देख ही सकते हैं कितना अंधेरा है, बस एक किचन ही है और आगे का रूम है। तो फ्रेंड्स, ये परिस्थितियाँ बृहस्पतिवार रात से स्टार्ट हुई थी, तो था चलो कम से कम लाइट है। पानी का तो चलो हम लोग चला के भर ले रहे हैं। दिक्कत तो मुझे हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि अभी जो है फिर से उस बीच हरासमेंट की वजह से मेरा फ़ीवर रिपीट हो गया था, और फिर जो है वही चीज़ें मेरे से कंप्लीट हो रही है, क्योंकि पानी चला काम डबल हो गया है, मेरा बर्डन बढ़ गया है। पानी भर के वो काम करना, जैसे ला ला के जो एक ज़माने में हम लोग करते थे, मैं करती थी, मेरे ससुराल में पहले ये चीज़ की व्यवस्था नहीं थी, तो कल से ही चला चला के हम लोग काम करते थे, तो काम करने का जैसे दुगनी मेहनत हो जाती थी। तो वही चीज़ें फिर से हो गई हैं, और उसके साथ सबसे अधिक तो हो गया है कि लाइट नहीं है, और मेरे मोबाइल में चार्जिंग एकदम नहीं है, नेट एकदम नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे से नेट की प्रॉब्लम ये होती है, पता नहीं जियो का यहाँ पे कैसा सिस्टम है कि लाइट रहेगी तो आपका नेट चलेगा, और कई बार तो लाइट रहने पे भी नेट नहीं काम करता है मेरा। ये प्रॉब्लम है ना फ्रेंड्स। मैं किसी के सपोर्ट के लिए आ पा रही हूँ, ना किसी का सपोर्ट कर पा रही हूँ। एकदम मैं दुनिया से अलग थलग पड़ चुकी हूँ, और बहुत ही दिक्कत हो रही है। मतलब पहले तो इतना चीज़ें नहीं समझ में आती थी, पर जब से मैं आप सबसे जुड़ी हूँ, मतलब आप सबसे क्या, जब से मैं वाईटी पे आई हूँ, यूट्यूब पे आई हूँ, तब से मुझे बहुत ज़रूरत लगती है इस चीज़ की। पहले तो था कि चलो धीरे धीरे चलता रहता था, और इसीलिए जो है मेरे व्लॉग्स में काफ़ी गैपिंग रहती है, कई बार 8-8 दिन 9-9 दिन, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा मेरे संग बनी रहती है। लाइट तो बहुत दिन बाद मेरे संग ऐसा दिक्कत कर रही है, पर नेट वाली है, दिक्कत हमेशा मुझे रहती है। और लाइट का है तो शायद आप लोग को पता ही होगा कि यूपी में शायद बिजली वाले हड़ताल कर रखे हैं, और इन्होंने हड़ताल में ऐसी वो मचा रखी है ना कि ये पूरे शहर का नहीं काट रहे। अभी भी बलिया में कुछ क्षेत्रों में लाइट है, गांव में लाइट अच्छी आ रही है, पर जो हमारा एरिया है, ये इस एरिया की इन्होंने लाइट काट रखी है। और आज से ही नहीं, ये बृहस्पतिवार रात के 8 बजे से इन्होंने लाइट काटा हुआ है, और आज शनिवार के 1 बजने में कुछ ही मिनट बाकी रह गए हैं। तो चलिए मैं आपसे और क्या बताऊँ, क्या दिखाऊँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। सुबह मैंने आलू का पराठा बनाया था, और कैंडल की लाइट रोशनी में, क्योंकि कैसे मैं आपको दिखाती, शायद आपको दिखता भी नहीं, तो वो मैंने शेयर नहीं किया। और अभी मैंने आटा सान के रखा है, तैयार रखा है, और इसके साथ ही जो है दाल ही बनाऊँगी, और कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ईज़ी है दाल रोटी। तो फ्रेंड्स, बस मैं अब यहीं तक रखूँगी। ये भी व्लॉग मेरा बनाना इसलिए ज़रूरी था कि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हैं, जो मेरा इंतज़ार करते हैं, जो मेरा सपोर्ट करते हैं, जो मेरा साथ देते हैं, तो उन्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे कॉन्टैक्ट टूट चुका है। मतलब मैं किसी पे जा नहीं पा रही हूँ, और अचानक ही मैं सबसे गायब हो चुकी, मतलब अपने उस क्षेत्र से गायब हो चुकी हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि क्या पता बना लूँ। और पहले तो मोबाइल चार्ज करना, देखिए कैसे क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है कि मैं आपसे इतनी देर से क्या 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 बक किए जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरी मजबूरी को समझिएगा। ये व्लॉग तो नहीं है, मैंने अपनी परेशानी आपसे साझा की है कि मैं इस वक्त किस परिस्थिति में से जूझ रही हूँ। बस अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा। देखिए किस वक्त कब तक हमारी हमारी ज़िंदगी में अंधेरा कायम रहता है, लाइट कब आती है, कब बिजली वाले भैया लोग दया दृष्टि करते हैं। कंप्लेन तो की जा, कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो हड़ताल पर है, तो कोई सुनेगा ही नहीं। और तो चलिए, बस ये व्लॉग बस आपको अपनी यथास्थिति से अवगत कराने के लिए मैंने ये बनाया है। अगर ये आप तक पहुंचती है तो मेरी विवशता को समझिएगा, और अपना साथ और सहयोग बनाए रखिएगा।